नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक इस बात के ऊपर भी चर्चा नहीं हुई है कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। अब तक उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। आखिर ये भगदड़ क्यों मची, क्या थी लापरवाहियां, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। आगे आखिरी तक वीडियो देखिएगा जरूर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर आखिर क्यों मची भगदड़। आखिर क्या था कारण जो अचानक इस तरीके से भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई। मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि जो भगदड़ मची उस वक्त किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं थे, ना कोई पुलिस थी, ना जिम्मेदार अधिकारी थे। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आपको बता दूं, मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा कई सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज LNJP लेडी हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। रेलवे विभाग का कहना है, रेलवे मंत्री का, कि हम इसमें उच्च स्तरीय जांच करेंगे, लेकिन ये जांच कब होगी, कैसे होगी, ये जिम्मेदार कौन है, किस पे जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर अभी रेल मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। इससे आप उनकी इस मामले को लेकर संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। लेकिन आखिर इस भगदड़ के पीछे का कारण क्या था, क्यों इतनी बड़ी भगदड़ मची और इतना बड़ा मैनेजमेंट क्यों विफल हुआ। इसके पीछे का कारण यह है कि जो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई, प्रयागराज आने वाली थी, स्वाभाविक है, महाकुंभ का माहौल चल रहा है, नई दिल्ली देश का दिल है, वहां से ज्यादा लोग वहां पर आना जाना करते हैं। प्रयागराज में ऑलरेडी भगदड़ के मामले हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके सरकारों ने किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं किया भीड़ को मैनेज करने का। रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ में इसी की वजह से 18 लोगों की जान गई है। दरअसल प्लेटफार्म पर प्रयागराज ट्रेन आने वाली थी, जिसके अंदर ऑलरेडी खचाखच लोग भरे हुए थे। उतनी ही भीड़ प्लेटफॉर्म पर थी। अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल होता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है, ट्रेन पकड़ने को लेकर, ट्रेन छोड़ने को लेकर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण समझ में आया है वो ये सामने आ रहा है कि रेलवे विभाग ने वहां पर अति से ज्यादा जनरल टिकट बेच दिए। रेलवे विभाग को वहां पर कमाई करनी थी, जितनी क्षमता थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे विभाग ने मोटी कमाई करने का सोचा और उसने क्षमता से ज्यादा जनरल टिकट बेच दिए कमाई करने के लिए। रेलवे ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है और ना ही ट्रेनों के अंदर इतनी क्षमताएं हैं जितनी हम जनरल टिकट बेच रहे हैं। लेकिन रेलवे ने अति से ज्यादा जनरल टिकट बेचे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बनी। इसके अलावा एक कारण और ये समझ में आ रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि माइक से अनाउंसमेंट हुआ कि जिसको जहां जगह मिल जाए वो वहीं बैठ जाए, जिससे लोग बाग जो वहां मौजूद थे, भीड़ मौजूद थी, वो अनियंत्रित हो गई। ट्रेन की खिड़कियों के रास्ते से और गेटों के रास्ते से लोग बाग एक के ऊपर एक चढ़कर अंदर जाने लगे, जिसकी वजह से ये भीड़ लगी। लोग नीचे उतरते इससे पहले लोग ऊपर चढ़ने लगे, जिसकी वजह से ये भीड़ हुई। भीड़ ऐसी अनियंत्रित हुई कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे और 18 लोगों की जान चली गई। अब सवाल उठता है, इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी बनती है। सीधे तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की इसके अंदर जवाबदेही बनती है।
साथ ही जवाबदेही बनती है सबसे बड़ी रेल मंत्री की। आखिर वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मैनेजमेंट क्यों नहीं किया, उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को क्यों सख्ती से भीड़ को नियंत्रित करने के आदेश नहीं दिए, उन्होंने क्यों इसके ऊपर नजर नहीं रखी, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्रालय रेल मंत्रालय उनके पास था। प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा है, देश भर के अंदर भीड़ है, देश भर की ट्रेनों के अंदर भीड़ है, तो ये मिसमैनेजमेंट आखिर क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही रेल मंत्री की बनती है। रेलवे काउंटर पे बैठे हुए व्यक्ति से लेकर रेलवे का वो उच्च अधिकारी जिसके हाथ में पूरा दिल्ली रेलवे का मैनेजमेंट है, उस तक की इसके ऊपर जवाबदारी बनती है कि आखिर उन लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्षमता से ज्यादा जनरल टिकट कैसे बेच दिए गए, प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बेच दिए गए, जब आपको पता था कि इतनी भीड़ है, ट्रेन के अंदर इतना रश जा ही नहीं सकता, तो फिर आपने इतने टिकट कैसे बेच दिए। इसके अलावा आपने अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर क्यों चेंज किया जब इतनी वहां पर भीड़ थी। ये जवाबदारी सीधी सीधी रेलवे अधिकारियों की बनती है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा रेलवे के जीआरपी के उन अधिकारियों के ऊपर भी जवाबदेही बनती है जिन लोगों के कंधों के ऊपर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आखिर भगदड़ के वक्त रेलवे की पुलिस क्या कर रही थी, आखिर उन लोगों ने ये मैनेजमेंट क्यों नहीं किया, भीड़ को देखते हुए उन लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। ये वो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी जवाबदेही बनती है और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। होने वाली बात ये होगी कि रेलवे मंत्री के कहे मुताबिक जो जांच दल बनता है वो किन की जवाबदेही तय करता है और किन को छोड़ता है। ऐसा ना हो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाने का फरमान जारी कर दिया जाए, क्योंकि जवाबदेही बड़े अधिकारियों की ही है, क्योंकि मामला भी बहुत बड़ा है। इसी मामले में और भी कोई अपडेट होती है तो मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।